लास्ट में क्वेश्चन दिया था, किया किसी ने या नहीं किया? अनीता किया या नहीं किया? नहीं, क्वेश्चन ही नहीं लिखा। शाबाश, लिखो तो। किसी बस टर्मिनल से बसें, किसी बस टर्मिनल से बसें प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल से, प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती हैं। सामने से विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति को, सामने से विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति की, ऐसे लिखना, एक व्यक्ति की चाल क्या होगी, की चाल क्या होगी यदि बसें उसे प्रत्येक 8 मिनट के अंतराल से मिलती हैं। यदि बसें उसे प्रत्येक 8 मिनट के अंतराल से मिलती हैं। नहीं, 4 नहीं आएगा। देखो एक बार बेसिक देखेंगे फिर डायरेक्ट बताऊंगा। प्रश्न में कह रहा है एक बस टर्मिनल है, यानी बस डिपो है। यहां से बसें जो हैं वो प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल से निकल रही है। यानी ये बस यहाँ होगी तो दूसरी बस इससे 10 मिनट आगे तो होगी, 10 मिनट पहले तो निकली होगी, इसके बाद वाली बस 10 मिनट बाद आएगी। कह रहा है बस की चाल जो है वो कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे तो ये बताओ दोनों बसों के बीच की दूरी कितनी होगी? दूरी समय में क्या दे रखा है, 10 मिनट दिया गया। तो दूरी कैसे निकालते हैं भाई? चाल गुणा समय। चाल दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया है 10 मिनट, मिनट को घंटे में बदलेंगे। 20 तिया 60, यानी दो बसों के बीच की दूरी कितनी है, 10/3 किलोमीटर। ये बात तो आगे ना समझ में। आगे कह रहा है सामने से आ रहे एक व्यक्ति को, आगे वाली बस इससे 10 मिनट आगे तो होगी। कोई व्यक्ति विपरीत दिशा से आ रहा है, यानी इधर आ रहा है बस डिपो की ओर। इससे बसें 8 मिनट के अंतराल से मिलती हैं। कितने मिनट के अंतराल से? 8 मिनट के अंतराल से। तो इसका मतलब क्या हुआ, बस इधर जा रही है, व्यक्ति इधर आ रहा है। आमने सामने से दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो सापेक्ष चाल दोनों की जुड़ के आएगी। यानी अब ये जो दो बसों के बीच की जो दूरी है ये कितने मिनट में कवर हो रही है? 8 मिनट में ही कवर हो रही है। तो हम निकालेंगे इनकी सापेक्ष चाल। क्या निकालेंगे? सापेक्ष चाल। और चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। दो बसों के बीच की दूरी तो 10/3 ही तो है। समय क्या होगा, कितने समय बाद मिल रही है? 8 मिनट के बाद। तो दूरी बटे समय 8 मिनट है, मिनट को घंटे में बदलेंगे। 4 राशियां लगातार बटे में हो तो क्या होता है? 10/3। इसके भाग में 8/60 है तो उल्टा हो जाएगा क्या? 60/8 काट दो। 3 से 20 बार, 2 से 5, 2 से 4, 4 से 5, 5 पंजो 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या आई है? सापेक्ष चाल, यानी दोनों की जुड़ के आई है। जुड़ के आई है तो उस व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी? बस की चाल 20 है, दोनों की जुड़ के 25 है, तो व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तरीका तो ये है। दूसरा देखो, एक इस सापेक्ष चाल आई है, ये व्यक्ति इधर से आ रहा है, बस इधर से आ रही है, दो ऑब्जेक्ट विपरीत दिशाओं में आमने सामने से आते हैं तो चाल जुड़ती नहीं है क्या? तो जुड़ के आई है ये 25।
इसमें से बस की चाल तो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो व्यक्ति की कितनी होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा तरीका, एक बात बताओ, ये 2 बसें हैं, ये कितने मिनट का अंतराल है दोनों का? 10 मिनट का गैप है। अब व्यक्ति इधर आ रहा है तो उसे कितने मिनट बाद मिल रही हैं बसें? 8 मिनट बाद मिल रही हैं क्या? इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 बस है, एक बस यहाँ है, दूसरी बस इसके आगे है। अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो ये जो दूरी है ये कितनी देर में तय की जाती? 10 मिनट में तय की जाती ना। अब वो व्यक्ति है वो इधर से इधर आ रहा है और प्रश्न में ये दिया गया है कि बस चल के इधर जा रही है, इसे 8 मिनट बाद बस मिल रही है। कितने मिनट बाद? 8 मिनट बाद। अगर वो व्यक्ति यहीं एक जगह ही खड़ा रहता तो कितने मिनट बाद मिलती? 10 मिनट बाद मिलती क्या? इसका मतलब ये जो हिस्सा है, ये जो दूरी है इतनी, ये बस कितनी देर में तय करती? 2 मिनट और लगाती। और उस व्यक्ति ने कितनी देर में तय की है? व्यक्ति चल के यहाँ से यहाँ तक आया है, कितनी देर में? 8 मिनट में। ये बात आई क्या समझ में? यानी बस द्वारा 2 मिनट में तय की गई दूरी उस व्यक्ति द्वारा 8 मिनट में तय की गई दूरी के बराबर होगी। यानी बस द्वारा कितनी देर में? 2 मिनट में तय की गई दूरी किसके बराबर होगी? उस व्यक्ति के कितने मिनट में? 8 मिनट में तय की गई दूरी के बराबर होगी। बस दूरी कैसे निकालते हैं? चाल गुणा समय। बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 2 मिनट, मिनट को घंटे में बदलें 60, बराबर व्यक्ति की चाल XYZ ABC जो मानना चाहो मान सकते हो। कितने मिनट में? 8 बटे में 60 से 60 कैंसिल गया, 2 से काटेंगे 4 और 4 पंजो 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x हमने क्या माना है? उस व्यक्ति की चाल ही तो मानी है, तो व्यक्ति की चाल कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। कर लोगे? और भी डायरेक्ट बताना है क्या? इससे भी आसान, इससे भी आसान। देखो नहीं भूलोगे। एक तो दिया है हमें बस और एक कह रहा है व्यक्ति। कह रहा है क्या? टोटल समय कितना है? 10 मिनट है क्या? 10 मिनट के अंतराल से बसें निकल रही हैं और वो बसें हैं वो कितने मिनट के अंतराल से मिलती हैं? 8 मिनट के अंतराल से मिलती हैं क्या? टोटल टाइम कितना था? 8 में कितना जोड़ें 10 बन जाए? 2। ये लो, ये दोनों की चाल का अनुपात आ गया। काटेंगे तो 4:1, यानी बस की चाल 4 है तो व्यक्ति की चाल 1 है। बस की चाल हमें दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने गुना? तो व्यक्ति की चाल भी 1 का 5 गुना 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये बता देते तो फिर सीधा समझ में नहीं आता भी। ये भी उतारना साथ में। अगला क्वेश्चन आप जो करना चाहो उस हिसाब से कर लेना, हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो तीनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे हो जाएगा।
उतार लिया, लिखो तो अगला। एक बस डिपो से प्रत्येक 12 मिनट के अंतराल से बसें निकलती हैं। प्रत्येक 12 मिनट के अंतराल से बसें निकलती हैं, परंतु बस डिपो की ओर आ रहे एक व्यक्ति को प्रत्येक 9 मिनट के बाद बसें मिलती हैं। प्रत्येक 9 मिनट के बाद बसें मिलती हैं। यदि बसों की गति 39 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 39 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति की गति कितनी होगी? 13 किलोमीटर। शाबाश, करो जल्दी से। बस इसमें ये तरीका ध्यान रखना है, कुल समय जो दिया गया है कितने समय के अंतराल से मिल रही हैं, वो चीज़ ध्यान रखो। बस टोटल बनाना है। हो जाएगा, लिखो तो। 28 मिनट के अंतराल पर 28 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं। 2 बंदूकें चलाई जाती हैं। परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 26 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज सुनता है। यदि ध्वनि का वेग 390 मीटर प्रति सेकंड हो तो 390 मीटर प्रति सेकंड हो तो उस रेलगाड़ी की गति कितनी है? सही है। उस रेलगाड़ी की गति कितनी है? इसी टाइप से हो जाएगा, करो जल्दी से। 30 सही। आगे क्या कितना आया? 30 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे तो किससे गुणा कर देंगे? 18/5 से। आगे बात समझ में? आंसर या तो मीटर पर सेकंड में मिलेगा या किलोमीटर प्रति घंटा में मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भी, जो ध्वनि दी गई है उसका वेग 390 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। आपसे मान लो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है तो 8
सॉरी 18/5 से गुणा कर देंगे। जो गति आएगी वो हमारी किस में आएगी, जिस इकाई में हमें दे रखी है उसी में अपना आंसर आएगा। मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है तो आंसर भी मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो इसी टाइप से आप कर सकते हो। प्रश्न में कह रहा है ध्वनि का वेग दे रखा है और दूसरा कह रहा है रेलगाड़ी कितने मिनट के अंतराल से चलाई जाती है, 28 मिनट के अंतराल से चलाई जाती है। लेकिन व्यक्ति को कितने मिनट के अंतराल से सुन रही हैं, 26। कितना जोड़ें, 2। काटेंगे तो 13:1। ये दोनों की चालों का अनुपात आ गया। दोनों में से एक मान आपको दिया गया मिलेगा। प्रश्न में कह रहा है ध्वनि का वेग 390 मीटर पर सेकंड है, यानी कितने गुना, 30 गुना। तो रेलगाड़ी की जो गति होगी वो भी 1 का 30 गुना 30 मीटर पर सेकंड होगी। अगर आपको आंसर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 18/5 से। कितना आ जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो बंदूक की गोलियों वाला जो क्वेश्चन आता है वो भी हो जाएगा। क्या कर लोगे, इस टाइप का आया तो सारे कर दोगे, और करवाने या अगले टाइप के करें, एक और लिख लो। चलो लिखो, 33 मिनट के अंतराल पर 33 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं। 2 बंदूकें चलाई जाती हैं, परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 30 मिनट बाद परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 30 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज सुनता है। यदि ध्वनि का वेग 250 मीटर पर सेकंड हो तो 250 मीटर पर सेकंड हो तो गाड़ी की चाल कितनी थी। 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो डायरेक्ट इसी टाइप से हो जाएगा। लिखो तो अगला, सभी का आ गया ना। 33 मिनट है कुल समय, 30 मिनट बाद सुनाई दे रहा है तो 30 और 3 काटेंगे, 1 और 10। 10 का मान कितना, 250। 25 गुना है तो 1 का भी 25 गुना, यानी 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। कर लोगे इस टाइप का आया तो लिखो तो अगला, किसी शहर में टैक्सी कुछ नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा लेती हैं, नियत भाड़ा 5 किलोमीटर या नियत भाड़ा 5 किलोमीटर या इससे कम दूरी की यात्रा के लिए है। नियत भाड़ा 5 किलोमीटर या इससे कम दूरी की यात्रा के लिए है और उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर है। उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर है। यदि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए
यदि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 350 रुपये और 25 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 350 रुपये और 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा 800 रुपये हो तो भाड़ा 800 रुपये हो तो पहला क्वेश्चन लिखोगे नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा कितना है। दूसरा बताना है अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर कितना है, अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर कितना है। और तीसरा क्वेश्चन है 30 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा, 30 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा। जैसे हम बसों में सफ़र करते हैं, जो रोडवेज की बसें होती है ना, उनमें आप चाहे तो 1 किलोमीटर जाओ चाहे 5 किलोमीटर जाओ, किराया फिक्स है। स्टार्ट का जो किराया होता है वो फिक्स रखते हैं। आप 1 किलोमीटर जाओगे तो भी उतने ही लगेंगे, 5 किलोमीटर जाओगे तो भी उतने ही लगेंगे। जैसे रेलगाड़ी में हम सफ़र करते हैं, गाड़ी में सफ़र करेंगे तो कुछ दूरी के लिए किराया फिक्स होता है, वो 5 किलोमीटर होता है या 10 होता है या 20 किलोमीटर होता है, उतनी दूरी के लिए किराया फिक्स रहेगा। जैसे हम देखते हैं 1 किलोमीटर बाद स्टेशन है तो भी किराया उतना ही है, 10 किलोमीटर बाद स्टेशन है तो भी किराया उतना ही है। तो इसका मतलब है आप गाड़ी में बैठोगे, टिकट लिया तो फिक्स किराया है, वो तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद मान लो 10 किलोमीटर के लिए फिक्स है, उसके बाद हम जितने किलोमीटर भी जाएंगे ना, वहाँ प्रति किलोमीटर किराया लगेगा, यानी हर किलोमीटर का किराया लगता है। जैसे टैक्सी में हम बैठते हैं, ऑटो में बैठते हैं, आप ऑटो में बैठोगे चाहे बैठते ही उतर जाओ 10 रुपये तो लगेंगे, चाहे 1 किलोमीटर जाके उतरो 10 रुपये तो लगेंगे, यानी 10 रुपये हैं वो 1 किलोमीटर के लिए फिक्स है। उसके बाद आप जितना जाओगे वो प्रति किलोमीटर अतिरिक्त होगा। अब आपको दे क्या रखा है, 10 किलोमीटर की यात्रा करें तो उसमें किराया कितना लगता है, 350 रुपये लगते हैं। और दूसरी कंडीशन ये दे रखी है 25 किलोमीटर की यात्रा करें तो 800 रुपये किराया लगता है। कितना किराया लगता है, 800 रुपये लगता है। अब एक बात बताओ, यहाँ 10 किलोमीटर यानी इसमें 5 किलोमीटर फिक्स वाला है और 5 किलोमीटर अतिरिक्त है, यानी 5 किलोमीटर फिक्स का भी आ गया, 5 किलोमीटर अतिरिक्त का भी आ गया। 10 किलोमीटर का किराया 350 है, तो यहाँ 25 किलोमीटर है। इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ क्या, 10 + 15, यानी 10 किलोमीटर का किराया तो 350 है ही है। इसमें 5 किलोमीटर फिक्स वाला तो आ ही गया, बाकी 15 किलोमीटर का किराया कितना बचा ये बताओ। 800 में से 350 घटा दो, 450 बचे क्या, ये अतिरिक्त वाले तो बचा है। तो इसका मतलब है अगर हम अतिरिक्त जाते हैं तो 15 किलोमीटर के 450 रुपये लगते हैं। 1 किलोमीटर के कितने रुपए लगेंगे भी, 15 किलोमीटर के कितने हैं, 450 रुपये हैं। तो 1 किलोमीटर के 30 रुपये लगे। इसका मतलब अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर कितना है, 30 रुपये है। 5 किलोमीटर से एक्स्ट्रा जितना भी जाएंगे हर किलोमीटर के कितने रुपए हैं, 30। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नियत भाड़ा कितना है, यही तो पूछा गया है। इस 10 किलोमीटर में 5 किलोमीटर तो नियत है और 5 किलोमीटर क्या है, अतिरिक्त है, यही तो है।
और अतिरिक्त का हमने अभी निकाल लिया। 1 किलोमीटर के 30 रुपए हैं तो 5 किलोमीटर के कितने रुपए? 150 रुपए। तो नियत भाड़ा कितना हुआ? 350 में से 150 तो एक्स्ट्रा जो 5 किलोमीटर गए उसके लग गई, तो कितने बचे? 200 रुपए। इसका मतलब नियत भाड़ा कितने रुपए है? 200 रुपए। अब चाहे तो 100 मीटर जाओ, चाहे 5 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 किलोमीटर जाओ, 200 रुपए तो लगेंगे लगेंगे। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा जाओगे हर किलोमीटर के 30 रुपए लगेंगे। आगे बात समझ में? तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 30 किलोमीटर की यात्रा का भाड़ा कितना होगा? यानी 5 किलोमीटर तो फिक्स है क्या? ये तो नियत लगेगा ही लगेगा। इसके बाद अतिरिक्त कितना जा रहे हैं? 25 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के 200 रुपए तो लगने हैं। अतिरिक्त 1 किलोमीटर के 30 रुपए लगेंगे तो 25 के 750 लगेगा। कुल किराया कितना लगेगा? 950 रुपए। कितने लगेंगे? 950 रुपए। अतिरिक्त हो रहा 30 रुपए प्रति किलोमीटर। सबसे पहले हमने अतिरिक्त तो निकाला है, वो क्या होगा? 30 रुपए प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के 30 रुपए अतिरिक्त लगेंगे। 1 किलोमीटर की यात्रा करेंगे ना 5 किलोमीटर से आगे, नियत भाड़ा तो ये आ गया 200 रुपए। यानी आप चाहे तो 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 100 मीटर जाओ, चाहे 5 किलोमीटर जाओ, वहां तक के लिए 200 रुपए तो फिक्स है। 5 किलोमीटर से एक्स्ट्रा जितना भी जाओगे हर किलोमीटर के कितने लगेंगे? 30 रुपए लगेंगे। नहीं, हाँ, यहाँ नियत भाड़ा आपको निकालना ही पड़ेगा। मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए आपसे, यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो या तो नियत भाड़ा पूछेगा, या अतिरिक्त पूछेगा, या कोई दूरी देगा, इतनी दूरी के लिए भाड़ा कितना होगा ये पूछेगा। तीनों क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हो जाएगा। तो चाल समय दूरी वाला पार्ट अपना कंप्लीट है, भेज दूंगा, ठीक है। लिखो तो अगला जो पार्ट है वो है अपना रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में 2-3 बातें ही ध्यान रखनी है। बता दिया गया? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा, कर लोगे सारे? चाल समय दूरी का ही पार्ट है रेलगाड़ी। पूरा टॉपिक एक ही है, चाल समय दूरी, लेकिन आजकल किताबों में रेलगाड़ी और नावधारा को अलग अलग डिवाइड करके पढ़ाने लग गए। तो अगला जो पार्ट है वो है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहला, एक बार कॉपी पेन छोड़ो और बोर्ड पे आ जाओ सारे। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को, किसको? किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करती है
तो वह हमेशा खुद की दूरी ही पार करेगी। किसकी दूरी पार करेगी? खुद की दूरी ही पार करेगी। यानी दूरी जो ली जाएगी वो खुद की जो लंबाई होगी ना वो ही ली जाएगी। जैसे यहाँ कोई खंबा खड़ा है, इधर से कोई रेलगाड़ी आ रही है, ये इसको यहाँ तक आई तब पार किया गया? नहीं किया ना। पार करना जैसे ही इसके बराबर से आगे निकलना शुरू करेगी पार करना शुरू कर देगी, और पीछे वाला हिस्सा यहाँ चला जाएगा तो पार कर जाएगी। तो इसका मतलब उसने कितनी दूरी तय की? जितनी खुद की लंबाई है उतनी दूरी ही तय करेगी। पहली बात तो आगे समझ में, किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करेगी तो दूरी कौन सी ली जाएगी? खुद की दूरी ही काम में ली जाएगी। चाल आपको देगा, समय आपको निकालना होगा, या समय दे के चाल पूछेगा, दूरी है वो खुद की ही काम में लोगे, पहली बात। दूसरी चीज, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसको? किसी प्लेटफॉर्म को कह दे, किसी पुल को, किसी सुरंग को या किसी दूसरी रेलगाड़ी को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग को या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो वह दोनों की लंबाई जितनी होगी उनका योग जो आएगा उतनी दूरी को पार करेगी। दोनों की लंबाई जितनी होगी उतनी दूरी को पार करेगी। आगे बात समझ में, जैसे यहाँ पर ये मान लो प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी आई, यहाँ तक है, उसको पार किया गया? नहीं किया ना। जैसे ही ये हिस्सा आगे निकलना शुरू होगा पार करना शुरू कर दिया, और पार कब कर जाएगी? जब इसका पीछे वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा तभी तो पार करेगी। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? एक तो प्लेटफॉर्म की और एक खुद की। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को या किसी पेड़ को पार करती है तो खुद की दूरी ही पार करेगी। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग को या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों की लंबाई का योग जितना होगा उतनी दूरी तय करेगी। दोनों बातें आ गई क्या समझ में? तो बस रेलगाड़ी वाले में तो ये दो बातें ही ध्यान रखनी है। वो चीज मैं पहले ही बता चुका हूं, जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों की दूरी है ना वो तो क्या होगी? जुड़ेगी। दूरी तो क्या होगी? जुड़ेगी। लेकिन दोनों की जो चाल आएगी वो क्या होगी? घटेगी। और उसे हम क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल बोलते हैं। जब दो रेलगाड़ियां आमने सामने से आ रही हैं तो दूरी क्या होगी? दूरी तो जुड़ेगी, माइनस नहीं होगी। दूरी दोनों में जोड़नी ही है। सापेक्ष चाल जो आएगी वो क्या होगी? जुड़ जाएगी। ये रही, देखो, एक रेलगाड़ी ये रही, दूसरी रेलगाड़ी ये रही, अभी बताया था। तो इस चीज का ध्यान रखो, दूरी तो क्या होगी? जुड़ेगी। चाहे वे एक दिशा में जाए चाहे आमने सामने से आए, दूरी क्या होगी? जुड़ेगी। जैसे एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, ये पीछे से आ रही है, इसको पार कब करेगी? जब पीछे वाला हिस्सा यहाँ होगा तब तक पार किया गया? नहीं। जैसे ही इसके बराबर से निकलना शुरू करेगी पार करना शुरू कर देगी। तो पहले तो इसकी दूरी को कवर करेगी, फिर इससे आगे निकलेगी, यानी दोनों की लंबाई जितनी होगी वो कुल दूरी आएगी। आमने सामने से दो रेलगाड़ियां आ रही हैं, यहाँ तक है, पार किया गया। जैसे ही दोनों की ऐसे जाना शुरू होंगी तो दोनों की दूरी जो आएगी वही तो पार करेंगी। तो ध्यान रखना, दूरी जो है वो दोनों की जुड़ के आएगी। क्या होगी? जुड़ के आएगी। लेकिन अगर दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं, दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जा रहे हों, तो सापेक्ष चाल क्या आती है? घट के आती है। दोनों को घटाएंगे, जो बचेगी वो सापेक्ष चाल होगी। जब दो ऑब्जेक्ट एक दिशा में नहीं आमने सामने से आते हैं तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी? जुड़ के आएगी। बस अलग से ये दो बातें ध्यान रखनी है। किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को पार करे तो खुद की दूरी ही पार करेगी। किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग को या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो
दोनों की लंबाई का योग जितना आएगा उतनी दूरी को पार करेगी। खुशबू हो जाएगा? बता दो। एक रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, उसके ऊपर खड़ा है एक व्यक्ति। तो उस व्यक्ति को पार करने के लिए कुल कितनी दूरी तय करनी होगी? प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति खड़ा है, दोनों की लंबाई का योग आएगा या रेलगाड़ी की लंबाई खुद की आएगी? पूजा। किसी व्यक्ति को, खंबे को, पेड़ को पार करेगी तो खुद की। व्यक्ति तो खड़ा ही है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो चाहे रेलगाड़ी के अंदर बैठा हो, क्या आएगा? हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ अभी कि किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, इतने दूर तक ट्रेन में देख सकते हैं, वो अगला अलग टाइप हो जाएगी। वो तो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। तुम दिख जाओ हैं? वो कहते हैं ना, इज्जत के साथ बेइज्जती। तो देखो अभी क्या बता रहा था, जब किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी, व्यक्ति नाम आ जाए ना, वो खुद की दूरी ही पार करेगी, चाहे वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, चाहे किसी पुल पे खड़ा हो, चाहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठा हो। प्रश्न में कह दे दो रेलगाड़ियां आमने सामने से आ रही हैं या एक दूसरी रेलगाड़ी खड़ी है, उसमें एक बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, तो खुद की दूरी ही पार करेगी। ठीक है, व्यक्ति नाम आ जाए तो खुद की दूरी ही पार करेगी, चाहे वो प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे दूसरी रेलगाड़ी में बैठा हो। ठीक है, आगे बात समझ में? लिखो तो क्वेश्चन। हाँ, पुल पर खड़े हो जाए, लिख ले। लिखो, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाए, तो उसी दूरी को तय करने में अब कितना समय लगेगा? अब कितना समय लगेगा? पहले चाल निकालो, 5 कम करो, नई चाल आ जाएगी। देखो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। ये तो दूरी दे रखी है, ये समय दे रखा है, दूरी दे रखी है किलोमीटर में, समय दे रखा है मिनट में। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ क्या आएगी? दूरी बटे समय 12 मिनट है, मिनट को घंटे में बदल दें क्या? 12 बटे 60 यानी 1/5 घंटे हो जाएगा क्या? और चाल कैसे निकालते हैं? दूरी बटे समय, 1/5 है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी चाल कितनी आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। अब प्रश्न में कह रहा है यदि उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाए तो अब नई चाल कितनी हो जाएगी?
45 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? समय पूछा है, समय कैसे निकालोगे? दूरी बटे चाल, ये किस में आएगा? घंटे में। मिनट में बदलो, चलो काट दो। 5 दूनी 10, 5 ने 45, यानी 2/9 घंटे हैं। मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा, काट दो। 3 20, यानी 40/9 मिनट। सॉरी 3 का भाग देंगे तो 13 तिया 39, 1 बच गया। 13 सही 1/3 मिनट। और अगर आप इस 1/3 मिनट को 20 सेकंड में बदलना चाहो तो क्या करोगे? 13 मिनट तो पूरी हो गई क्या? 1/3 मिनट है। मिनट में सेकंड कितनी होती है? 60। 60 से गुणा और कर दो तो कितनी सेकंड आ जाएंगी? 13 मिनट 20 सेकंड। एक बात बताओ तो, ये रेलगाड़ी होती है या गाड़ी होती है? रेलगाड़ी किसे बोलते हैं? लोपथगामिनी नहीं, इसका विच्छेद क्या होगा? समास पढ़े हैं आपने। रेलगाड़ी क्या होगा? रेलगाड़ी क्या बोल रही है? तो पटरी पर चलने वाली गाड़ी, पटरी किसे कहते हैं? रेल को। रेल जो है वो पटरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पटरी को बोलते हैं। ये ध्यान रखना। हम कहते हैं ना रेल आ गई, ट्रेन आ गई, रेल नहीं आती, गाड़ी आती है। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना, ये मत कहना ट्रेन आ गई। ट्रेन का मतलब पटरी होता है, रेल का मतलब पटरी होता है। पटरी नहीं आती, गाड़ी आती है। आप देखो प्लेटफॉर्म या स्टेशन के ऊपर सुनते हो, वो जो भी गाड़ी आती है उसका अनाउंस करते हैं ना, गाड़ी संख्या 24 कुछ कुछ इतने अपने निर्धारित समय से 5 मिनट लेट चल रही है, या प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। वो कभी भी ये नहीं कहते रेल संख्या या रेलगाड़ी संख्या, नहीं बोलते कभी भी, गाड़ी संख्या। यानी रेल बोलते हैं पटरी को, पटरी पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी होती है। 2 घंटा में रेलगाड़ी जाए। रेलगाड़ी वो तो इसमें तो लिखवाना पड़ेगा, मैं हिंदी की बता रहा हूँ। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं, हिंदी की बता रहा हूँ। इसका अर्थ बताया रेलगाड़ी क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछ लेना, हाँ ठीक, लिखो, एक और लिख लो। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? अभी बताया था, कोई भी गाड़ी है किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कुल दूरी दोनों की लंबाइयों का योग, और चाल समय दूरी पहले दिन स्टार्ट किया था, वहां आपको ये चीज बताई गई थी, इकाई सेम होना जरूरी है। दूरी दे रखी है मीटर में,
चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, सबसे पहले इकाई सेम करो, क्या आएगा? सेकंड। दोबारा बोलता तो पिटता, क्योंकि समय पूछा गया है, समय घंटे मिनट या सेकंड में होता है। देखो क्या कह रहा है, कोई गाड़ी है 120 मीटर लंबी है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसकी लंबाई है 230 मीटर, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? दोनों का जोड़ 350 मीटर। आ गया? कह रहा है गाड़ी की चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, दूरी मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। इकाई सेम करना है, सबसे पहले तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से, तो कितना आ जाएगा? 25 मीटर प्रति सेकंड। अब ये दूरी भी छोटी इकाई में है, ये भी छोटी इकाई में है, मीटर पर सेकंड में। अब आप निकाल दो समय। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी है 350, चाल है 25 मीटर पर सेकंड। काटेंगे तो 25 एकम 25, 10 बच गए, 100, 25 चौके 100, यानी 14 सेकंड में पार कर जाएगी। सचिन कर दे इधर है।